अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जनाब हम आपको ये एक ऐसा शहर दिखाने वाले हैं कि जो जनाब आज से 4000 साल पुराना है। 4000 साल पुराना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 2000 साल पुराना है ये शहर। जनाब ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। ये आज के जदीद सलाला का सबसे पहले वाला पुराना शहर हुआ करता था जिसका नाम था ज़फ़र। अभी उसी नाम से इस सूबे को ज़फ़र से ज़ुफ़ार कहा जाता है। और जनाब ये मैं नहीं कह रहा कि ये 4000 साल पुराना शहर है, वो दिखाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब जो दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज है ना, यूनेस्को दुनिया का एक इदारा है, यानी कदीम सकाफती चीज़ों को कवर करने वाला, उसमें इस शहर को जो है ना वो रजिस्टर्ड किया गया है कि ये वाकई 4000 साल पुराना शहर है। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये शहर गर्क हो गया था, ये शहर मिट्टी में दब गया था। तो अब ये कहाँ से नमूदार हुआ जनाब? ये शहर को 1992 में 1992 में इसकी खुदाई का अमल शुरू हुआ और 1997 में 1997 में इसके अमल को दोबारा से जो है ना वो कंटिन्यू किया गया। तो तब जाके ये शहर को दरियाफ्त किया गया। ये देखें, ये उसकी सारी बाक़ियात हैं और इसकी बाक़ियात में से और क्या क्या है वो हम आज आपको बताते हैं। जनाब इसको जब खोदा गया ना तो इसके नीचे से आज से 4000 साल पहले जो सिक्के चला करते थे, तांबे के सिक्के मिले हैं। फिर इसमें से जो बर्तन यूज़ होते थे उन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। और फिर जो औरतें ज़ेवरात इस्तेमाल करती थी वो ज़ेवरात जो है ना वो भी उसकी बाक़ियात मिली हैं। और जो दिए जलाए जाते थे वो दिए मिले हैं और प्याले मिले हैं, गिलास, जग, यानी ऐसी हर चीज़ मिली है जो आज से 4000 साल पहले यहाँ पे इस्तेमाल हुआ करती थी। और उसके बाद जनाब मस्जिद जनाब यहाँ से एक दरियाफ्त हुई है। वो कैसे जनाब? मस्जिद 4000 साल पहले की नहीं है, क्योंकि दौर बदलता रहा, लोग बदलते रहे और बाद में जब मुसलमान आए ना तो तब की ये मस्जिद बनी हुई है। कहा जाता है कि 4वीं सदी हिजरी में, यानी मुसलमानों के दौर के बाद वो मस्जिद बनी होगी। और वो मस्जिद में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है वो है जनाब 144 मीनारों पे वो मस्जिद बनी हुई है और बहुत सारे मीनारों की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। और यहाँ पे एक महल भी जो है ना वो मिला है खुदाई के टाइम, एक महल मिला है, एक किला मिला है जो यहाँ के सुल्तान या बादशाह का हुआ करता था। तो आज जनाब ये सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ जो है ना वो डिस्कवर करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, शार्ट आपको समझाते जाएंगे। बहुत बड़ा शहर है तो हर चीज़ आपको बतानी है। ये जनाब बता रहे हैं ये मेन गेट का वाल है, इसकी डिटेल ये है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये डिटेल इसके बारे में लिखी हुई है। ये वाल ये वाली है, ये देखें, मतलब ये पूरे शहर की मेन दीवार ये है। ये देखें, वल्लाह अज़ीम, कसम खुदा की, ये सारे का सारा पुराना शहर हुआ करता था। ये देखें, ये सारा ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ है 4000 साल पहले का। ये आप इसकी हालत देखें, करीब को होके दिखाओ, ये इसकी हालत देखें सारी। ओए होए होए। और ये एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए शार्ट बताता जाता हूँ मैं आपको। जी जनाब, तो दूसरी जगह पे हम इधर आए हैं। ये देखिए, ये जनाब 14वीं सदी ईस्वी की बात है, 14वीं सदी ईस्वी की ये वो मस्जिद है। ये देखें, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसके बारे में डिटेल है मस्जिद के और ये इन्होंने बताया हुआ। ये देखें, ये सामने हमारे मस्जिद है। आइए जनाब, ये उन्होंने बताया अबोल्यूशन, यानी ये यानी टॉयलेट का काम करती थी। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली हो गई, 3 वो हो गए। इधर आइए, ये अबोल्यूशन यानी ये वो थी। और ये वज़ू वाली जगह, ये देखें, यहाँ पे बैठ के यहाँ से वज़ू करते होंगे वो लोग। ये बैठने के लिए बनाया है और ये वज़ू के लिए। और आगे आइए, ये जनाब आपको 13वीं सदी ईस्वी की डिटेल दे रहे हैं, आज से कितने हजार साल पहले की। ये वो मीनारों की जगह है। ये देखिए, ये मीनारों की जगह है, 1 2 3 4, मतलब ये जिधर जिधर खड्डे हैं ना ये सारे यहाँ पे मीनार होते होंगे। यानी उन्होंने बताया। और इसका छत बता रहे हैं शतीर का, यानी उसमें सारी डिटेल है, वो मैं लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा।
तो ये वो सारा एरिया मस्जिद का है। ये मेहराब है, यहाँ पे जो है ना वो नमाज पढ़ाते होंगे इमाम साहब। जी जनाब, तो वो उन्होंने बोर्ड में बताया है, वो आप पढ़ लीजिएगा सारी डिटेल। ये एक और मस्जिद उनको खुदाई के टाइम में मिली थी, यहाँ पे वजू वाली जगह भी है। और ये मस्जिद बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पर 300 कब्रें भी दरियाफ्त हुई होंगी, यानी 300 कब्रें भी दरियाफ्त हुई हैं। ये वो बता रहे हैं कि ये वो मस्जिद का मीनार है, वो आप देख रहे हैं ना। और ये देखें, इधर ऊपर आए जनाब, वो मस्जिद का मेहराब है, जिधर इमाम जो है ना वो इमामत करवाता होगा। तो जनाब ज़ात बाकी बस अल्लाह की रह जानी है, बाकी हर चीज़ को फना होना है। ये आप देखें 4000 साल पहले यहाँ कोई रहता था, तो अभी बस उसकी बाकियात मौजूद है, कब्रें तक भी नहीं पता कि कहाँ है। जहाँ पे वो बता रहे हैं ना कि 300 कब्रें भी दरियाफ्त हुई हैं। ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की तरफ उसका मस्जिद का मेहराब है। और ये पत्थर आप देखें कैसे पत्थरों से पुराने ज़माने के ये जो है ना ये पत्थर लगा के, मतलब ये भी ईसवीं ज़माने की मस्जिद है। जी जनाब, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक और मस्जिद है, यहाँ पे कसीर तादाद में मस्जिद है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है, ये आप देखें, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा और ये भी डिटेल है। अच्छा, इसमें वो ये बता रहे हैं, मैंने इसको मतलब वो ट्रांसलेट किया है, वो कह रहे हैं कि खुदाई के टाइम में 300 से ज़ायद मसाजिद यहाँ से जो है ना वो दरियाफ्त हुई हैं। 300 से ज़्यादा मसाजिद, कोई छोटी भी हैं कोई बड़ी भी हैं। और ये मसाजिद इतनी पुरानी है कि ये भी ईसवीं ज़माने की हैं। ये उन्होंने बताया हुआ किधर 850 से लेके 1550 ईसवी की ये मस्जिद है, ये वाली। वो आइए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये वाली है। ये इसके अभी तक मेरा ये देखिए, मतलब क्या ये पिलर अभी तक मौजूद है। देखे कितने पिलर हैं इसके। और ये मेहराब है जहाँ पे इमाम साहब जो है ना वो जमात कराते होंगे इसकी। जी जनाब, तो आज की वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट एक तो ये है वो सुल्तान का महल और किला। ये बिल्कुल सुल्तान के महल के सामने एक मस्जिद है और हैरान कुन इसकी ये देखें भाई साहब, ये ऐसी मस्जिद है कि जिसके 144 मीनार हैं, 144 मीनार हैं इसके, ये देखें। जी जनाब, तो ये मस्जिद का मेन बोर्ड है, ये आप शक्ल देख लें। ये ओरिजिनल मीनारों का है। ये बताया जाता है कि मतलब लोहे के ज़माने का है, ये कंक्रीट के ज़माने का है। तो ये इसकी डिटेल है, ये थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा इसकी डिटेल सारी। और ये इसकी यहाँ से बाकियात मिली हैं, ये म्यूज़ियम में है, वो आपको जाने के टाइम मैं दिखाता हूँ। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है मेन एंट्रेंस, यहाँ से मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। आ जाइए जल्दी से। ये मेहराब है, ये देखें, यहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते होंगे। और ये इस चीज़ की दलील है कि ये देखें कंक्रीट हुई है, तो मतलब ये ज़्यादा पुरानी नहीं। ये जो इन्होंने बताया हुआ है ना कि 3री सदी हिजरी की है, तो ये है। उसको भी भाई साहब बहुत साल हो चुके हैं, 3री सदी हिजरी को भी। आगे आइए, ये मीनार है, न्यू मीनार, यानी यहाँ पे चढ़ के यहाँ ये अजान देते होंगे, या ये मस्जिद का मीनार था, जो आजकल मीनार होते हैं ना, मस्जिद एक मीनार होता है, ये वो होगा। आगे आइए, ये देखिए, ये बता रहे हैं कॉलम इन ओरिजिनल शेप, ये ओरिजिनल शेप में है और ये भी कंक्रीट का है, वो दूसरा पत्थर वाला नहीं है। ये सारे कॉलम है उसके मस्जिद के। माशाल्लाह देखे कितनी बड़ी मस्जिद है यार, और उस ज़माने की। ओ भाई साहब, ये बताया हुआ है ये चारों तरफ मस्जिद है और ये मस्जिद का सेंटर वाला हॉल है, जिसे लाइट वेल भी कहेंगे, यानी यहाँ पे वो झूमर लगाया होगा, सारा निज़ाम जो होता है। आगे आ जाइए, ये है जनाब वुमेन प्रेयर रूम।
ये उस ज़माने में औरतों के लिए ये जगह मुख्तस थी, यहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती थी। इतनी बड़ी मस्जिद बनाई हुई है यार माशाल्लाह, सुल्तान के बिल्कुल किले के सामने की मस्जिद है, तो फिर इसीलिए हैवी निज़ाम है इसका। आगे आ जाइए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये जनाब देखिए, मस्जिद से बाहर निकलते ही ये एब्ल्यूशन फैसिलिटी, मतलब ये बाथरूम है, ये वाले ये बाथरूम है, ये बनाए हुए, ये दिखाइए आगे आके। ये देखिए, ये यहाँ पर बैठ के ये सीटों वगैरह वाला सिस्टम है, ये बाथरूम की फैसिलिटी के लिए है। और वज़ू खाना भी यहीं पे ही कहीं पे होगा। आ जाइए, क्योंकि जिधर वाशरूम है उधर ही वज़ू वाली जगह भी होती है यहाँ की। इधर आगे आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जनाब। ये बता रहा है दी ओरिजिनल मीनारा, यानी यहाँ पे चढ़ के मुअज्जिन अजान देता था। हाय हाय हाय, यहाँ पे मुअज्जिन अजान देता होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये अजान के लिए जगह है जनाब। तो ये है जनाब मस्जिद सारी, जो सुल्तान के उस वक्त के सुल्तान के किले के बिल्कुल सामने है। ना रहा सुल्तान, ना रहा किला, और ना रही मस्जिद जनाब, नाम बस रहेगा अल्लाह का। बाकी हर चीज़ को फना है, एक वो ज़ात है कि जो बाकी ही बाकी है, बाकी ही बाकी है, बाकी हर चीज़ फना है। तो जी जनाब, आज की सबसे स्पेशल लोकेशन ये देखें, ये बादशाह का किला है, जो उस वक्त का बादशाह और सुल्तान था, और ये किला है। और ये डिटेल है उसकी, थोड़ा जूम करें, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और ये किला है, खुदाई के टाइम ये किले की बाकियात निकली हैं। अभी इसके ऊपर चढ़ के आपको अंदर से भी दिखाते हैं क्या सीन है इसका, लेकिन उससे पहले वो छतरी पे जाके हम आपको दूर से दिखा लें कि इसका ऊपर से क्या नज़ारा आता है। तो चलिए आ जाइए। जी जनाब, तो ये महल है सुल्तान का, और ये 5000 मुरब्बा मीटर पे मुहित है, बता रहे हैं जो डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। अभी वो किलोमीटर कितना बनता है वो मुझे आइडिया नहीं। ये दिखाएं जनाब, थोड़ा जूम करके सारा महल इनको इधर से। ये ऊपर से आप देख रहे हैं, अभी अंदर जाके सुल्तान कहाँ बैठता था, फिर वो मतलब हर सारी डिटेल जो है ना वो अंदर उन्होंने लिख के लगाई हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। वैसे में पहले इसकी साइड वाल है, और ये उधर को देखें, ये सारे का सारा किला है। ये जनाब गोलदारा बनाया हुआ, इसके अंदर जगह है, यानी यहाँ पे मुहाफिज होते होंगे, यहाँ पे भी, और वो भी एक सेम ऐसा ही कोना है वहाँ पे भी। और इनके बीचों बीच एक मेन गेट है जो सुल्तान के महल के ऊपर जाता है। तो आ जाइए, आपको दिखाते हैं, चलते आइए, ऐसे बनाते जाइए, पर साहब जल्दी जल्दी आ जाइए। ये देखें, ये उस जमाने में भी बिल्कुल लेवल में, मतलब बड़े बड़े पत्थर रख के ये बनाया गया है सुल्तान का महल। ये देखें कितना बड़ा पत्थर है ये वाला। ओ भाई साहब, आ जाइए ऊपर, आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं सुल्तान के महल के हवाले से। आ जाइए आ जाइए। जी जनाब, तो ये ऊपर से किला देखें, सारा किला दिखाएं इनको। ये भी हम हाइट पे हैं, ये ऊपर से सारा किला है। 4000 साल पहले ये सारा एरिया, ये यहाँ का सुल्तान हुआ करता था, ये जिसका किला है, यहाँ का बादशाह होता था। तो आज ये देख के दुनिया वाले समझ जाएं कि बादशाह सिर्फ वो ऊपर वाला है। दुनिया में जो भी बादशाह बना हुआ है वो हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहने वाला बादशाह सच्चा बादशाह है। ये आप गौर से पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल है किले से मुतल्लिक, और ये जो है ना, ये डिटेल है किले के कौन कौन सा कमरा किस किस जगह है, ये उन्होंने साइन की डिटेल दी हुई है। ये आप पढ़ लीजिएगा इजीली। आ जा जी लाया ये वास्ते ही। जी जनाब, तो आइए आपको अंदर से थोड़ी सी डिटेल देते हैं हम। ये किले का सारा अंदरूनी हिस्सा है।
ये जनाब आए, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है यादगार दाखला। यानी ये यहाँ से जो है ना वो कोई स्पेशल गेस्ट आता होगा तो उसका यहाँ से आना जाना होता है। ये यानी जैसा उन्होंने ये दिया हुआ है ना उसके मुताबिक ये यादगार दाखला है। आ जाएं पट साहब। ये है जनाब सारा किला। अभी जो डिटेल आपको बता सकता था मैंने कोशिश की है बताने की, लेकिन इसी के अंदर है वो सारे का सारा निज़ाम जो भी था। जहाँ पे उसके घोड़े खड़े होते थे, जहाँ पर उसका वो सारा स्टोरेज होता था, जहाँ से पानी, फांसी घाट, जेल खाना। और ये देखें वो नीचे दिखाओ, ये सुराख निकाले हुए हैं नीचे 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 नीचे। वो देखें, मतलब इधर से मेरे ख्याल में वो हिफाजती इंतजामात के लिए कि यहाँ से वो मुहाफिज बैठ के गन्ने निकालते होंगे। तो ये सारा वही है जनाब सुल्तान का महल। तो ये थी हमारी मतलब ये पूरी साइड की विज़िट। तो चलिए जो चीज़ें इनको किला खोदते हुए दरियाफ्त हुई हैं, सिक्के, प्याले, बर्तन, सोने का वो जेवर और हर चीज़, मतलब वो जाके अभी आपको म्यूज़ियम में दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, ये एक और जगह है, ये देखें। ये इन्होंने बोला है कि ये खुदाई के टाइम में दरियाफ्त हुआ है कि जैसे ये रिहायशियों के घर हैं। ये उसकी डिटेल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल जूम करके दिखाएं, ये डिटेल है। ये 2007 में सर्वे हुआ है और बताते हैं कि ये भी बहुत पुराना है, लोहे के ज़माने का, यानी बहुत साल पुराना। ये डिटेल आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये रिहायशियों के घर हैं, ये सामने वाला एरिया। ये दिखाएं थोड़ा जूम करके भट्ट साहब। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिहायशियों के घर हैं यहाँ के। यहाँ पे जनाब आप ये बोर्ड के ज़रिए भी पूरी वादी से ये सारे का सारा एरिया घूम सकते हैं। आ जा, ये जो है ना बोट्स की आप लेके ये सारी वादी के आप चारों तरफ घूम सकते हैं। और एक यहाँ पे गोल्फ कार भी है, उस पर भी आप जो है ना वो सारा एरिया आपको घुमा देते हैं। जी जनाब, तो हम म्यूज़ियम में आ गए हैं। जो जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, मिली हैं, वो भी आपको दिखाते हैं अंदर इंशाल्लाह ताला। जनाब मेन गेट से आएंगे म्यूज़ियम के तो उसके सामने है हिस्ट्री हॉल। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। खुदाई के टाइम जो जो चीज़ें मिली हैं ना वो सारी यहीं पे हैं। तो चलिए। और जो सुल्तान का महल खोदते हुए जेवर मिले हैं ना वो ये हैं, ये देखें। ये सारे महल से ये जेवर मिले हैं। 16वीं सेंचुरी तो 15वीं सेंचुरी 14वीं सेंचुरी। ये कब के हैं ये आप पढ़ लें ऊपर। अभी मैं वो बर्तन दिखाने लगा हूँ जो आज से 4000 साल पहले यूज़ हुआ करते थे, जो खुदाई के टाइम मिले हैं। ये देखते जाएं आप सारे, ये सारे वो बर्तन हैं। कुछ 4000 साल पहले के हैं, कुछ अभी के हैं। ये देखें, ये कितना पुराना होगा वो भाई साहब। ये देखें, ये देखें, ये तब के चाकू हैं। तीरां दे अगे जेह्ड़े लगे होंदे सिस्टम, छुरी चाकू। ये भी तब के बर्तन हैं, आज से 4000 साल पहले के। कब के हैं ये ऊपर पढ़ते जाएं। हाँ, ये भी देखें। ये जनाब 16वीं सदी ईस्वी के हैं, जो गन्नों में पत्थर डाल के फेंकते थे ना। ये देखें, ये वो वाले हैं। ये जनाब वो बेसन है जो 5वीं सदी ईस्वी के हैं, 5वीं सदी ईस्वी के। ये देखें, ये वो बेसन है जिसमें ये हाथ मुँह धोते होंगे। ये भी बादशाह का महल की खुदाई के टाइम वहाँ से मिले हैं ये वाले। व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें महल से निकली हैं, आप देखते जाएं। अभी ये देखें, ये दिया है, ये सारे दिए हैं। ये वो बजाने वाली बेल है, ये भी देखें। नीचे आप पढ़ लीजिएगा। ये सिक्के हैं जनाब तांबे के, जो तब के दौर में चलते होंगे। ये देखें,
ये वो बर्तन है जो तब के ज़माने में यूज़ होते थे। ये वो आटा पीसने वाली चक्की है। ये बेसन है आगे। इसको यूनेस्को ने लैंड ऑफ फ्रैंकसेंस क्यों कहा है, ये देखें। ये है टाइप ऑफ फ्रैंकसेंस। ये है वो फ्रैंकसेंस हैं जिनकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है लैंड ऑफ फ्रैंकसेंस। यानी ये है वो फ्रैंकसेंस है सारी जो यहाँ से हिंदुस्तान, चीन, अफ्रीका और दूसरे ममालिक में भेजी जाती थी। ये वो लोहे की तोप है जो इनको महल खोदते हुए मिली है। ये देखें, ये लोहे की तोप है, ये उसके गोले हैं। ये आप पढ़ लें कितनी पुरानी है। ये 16वीं सदी ईस्वी की है भाई साहब, इतने साल पुरानी। ये तो था फ्रैंकसेंस, लैंड ऑफ फ्रैंकसेंस म्यूज़ियम। उसमें आपको दिखाए हैं वो कॉइन्स जो सुल्तान का वो महल खोते हुए निकले हैं, बर्तन, कॉइन, ज्वेलरी जो औरतों की निकली है, यानी हर चीज़ आपको दिखा दी है। बहुत कुछ था वहाँ दिखाने को, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसीलिए आपको मेन चीज़ें दिखाई हैं जो सिर्फ़ सुल्तान के महल से मिली हैं।